कबीर साहब कहते हैं ये दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। इसी को भ्रम कहा जाएगा, इसी को डर कहा जाएगा, इसी को लालच कहा जाएगा कि 500 आदमी कह रहा है कि कैमरा पूरब में है। इस 5 आदमी की क्या औकात है कि ये कह दे कि पूरब में, पश्चिम में है? क्यों कहेगा? अब 500 आदमी लाठी लेके खड़ा हो कि हम कह रहे हैं तो तुमको कहना पड़ेगा। कबीर साहब कहते नहीं भैया, मैं सच्चे पद का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। कबीर का दर्शन। वो कहते हैं कि तुम्हें यह कैमरा पूरब में दिखाई देता है, तुमको मुबारक, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हुआ हूं, मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूं तो मेरा यथार्थ कहता है कि कैमरा कहां रखा हुआ है? पश्चिम में रखा हुआ। वो तुम्हारे विरोध में जा रहा है, तुम्हारे विपरीत जा रहा है, लेकिन विरोध में और विपरीत जाने के बावजूद ये बात सच है कि तुम भी गलत नहीं हो, साथ साथ यह बात भी सच है कि मैं भी गलत ना हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे देखने का नजरिया अलग है और हमारे देखने का नजरिया अलग है। आप पश्चिम से देख रहे हो इसीलिए कैमरा आपको पूरब में दिखाई दे रहा है, और हम पूरब से बैठ करके देख रहे हैं इसलिए हमको कैमरा पश्चिम में दिखाई दे रहा है। आप जड़ से शुरुआत करते हो इसलिए आपको देवता पत्थर में दिखाई दे रहा है, और हम चेतन से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमको देवता आत्मा में दिखाई दे रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम नहीं मानते और आप मानते हो। तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तुम्हारी दृष्टि जड़ पर टिकी हुई इसलिए जड़ तक जाकर के अटक जाती है, और हमारी दृष्टि की शुरुआत ही चेतन से होती है। हमारी दृष्टि की, हमारी पूजा ही चेतन से होती है। इसलिए चेतन देव जो आत्मा के रूप में विराजमान है, चाहे वह आदमी के शरीर में हो कि चाहे चींटी, हाथी, कुत्ता, घोड़ा के शरीर में हो, जितने भी आत्मा है सब परमात्मा के स्वरूप है। ये कबीर साहब का दर्शन है। ये कबीर साहब कहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप देवता को मानते हैं कि नहीं मानते, हम मानते हैं। मतलब यह भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं कि मानते हैं, लेकिन इस धारणा के साथ नहीं मानते हैं कि मानो तो देव न तो पत्थर। इस धारणा में नहीं मानते। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है पत्थर पत्थर है और देवता देवता है।